दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। घर साधारण सा 6 बार विधायक रहे, यानी 6 बार विधायक की जीती, परिवहन मंत्री रहे और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन के बारे में। चंपई सोरेन ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब अधिक चर्चा में आ गए। वैसे इन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता है, झारखंड टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उनके बारे में, उनकी राजनीतिक कैरियर, उनकी घरेलू जिंदगी यानी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चंपई सोरेन अभी के समय में झारखंड में एक बड़ा नाम है। वे सरायकला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। वहां के विधायक हैं, सरायकला विधानसभा क्षेत्र के वे विधायक हैं। हेमंत सोरेन के वे सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। हेमंत सोरेन के सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के वे प्रमुख सहयोगी रहे हैं। आपको बता दूं कि कई बार सीएम हेमंत सोरेन को उनका पैर छूते देखा गया है। दोस्तों, 6 बार विधायक रहने के बाद भी वे गांव को प्राथमिकता देते हैं, या यूं कहें कि गांव से उनका गहरा रिश्ता है और आज भी गांव में समय देते रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री बन गए, पूरे झारखंड की जिम्मेवारी उन पर हो गई, पूरे झारखंड की जिम्मेवारी उन पर हो गई। आपको बता दूं कि गांव में बना घर आज भी साधारण सा है। उनके परिवार के बारे में पहले हम चर्चा कर लें, फिर और आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म, जैसे मैंने बताया है कि 1956 ईस्वी में, 3 भाइयों व 1 बहन में वे सबसे बड़े हैं। ठीक है, मैट्रिक तक पढ़ाई करने वाले श्री सोरेन शुरू से ही प्रतिभावी माने जाते रहे हैं। उन्हें यानी चंपई सोरेन को अभी 4 बेटे व 3 बेटियां हैं। उनकी जिंदगी की कहानी भी आपको प्रेरित करेगी। एक किसानी से, कभी पिता के साथ खेत में काम करते थे, किसानी करते थे, अब वे मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दूं कि उनकी जिंदगी कैसी है तो आप खुद सोचेंगे। आज भी सुबह 5 बजे उठते हैं, यानी बिस्तर छोड़ देते हैं। सुबह उठने के साथ वे योगा करते हैं, नियमित योगा करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि योगा सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योगा के बाद फ्रेश होते हैं और 8 बजे घर के बाहर वक्त देते रहें। 8 बजे बाहर बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। यहाँ काफी भीड़ हमेशा जमा होती रहती है।
फिर सुनने के बाद वे 11 बजे घर से निकल जाते हैं। जो वहां से आ रही है फीडबैक, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड से जो फीडबैक आ रहे हैं, वहाँ के कुछ साथी हैं जो फीडबैक दे रहे हैं, उस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 11 बजे घर से निकल जाते हैं, करंडीह चौक आते हैं, वहाँ फिर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। उसके बाद आदित्यपुर स्थित इमली चौक पहुंचते हैं, पार्टी कार्यालय है, वहाँ जनसभाएं उनकी होती है और जनता की समस्याएं घंटों सुनते हैं। ये एक दिन का रूटीन नहीं, ये रेगुलर का उनका नियम है। सदन जब चलता है तो वे सदन का काम किए और फिर क्षेत्र में आ गए। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा देखिए और जानकारी लेने कैसे उन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता है, आइए ये भी जान लें। दोस्तों, 1990 के दशक में झारखंड बंटवारे की मांग काफी तेज हो गई थी और जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। उस समय चंपई सोरेन भी उस आंदोलन के एक अहम हिस्सा थे और उसी समय ये सुर्खियों में आए थे और उन्हें झारखंड का टाइगर कहा गया। ने झारखंड का टाइगर कहा गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1991 में राजनीतिक करियर की शुरुआत उनकी होती है। 1991 में उपचुनाव होता है और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हुए 4 साल बाद झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें टिकट देती है और चुनाव लड़ते हैं। उस चुनाव में बीजेपी के पंचू टुड्डू को हराते हैं और दूसरी बार विधायक बनते हैं। इस तरह से उनके राजनीतिक करियर का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, बीच में मंत्री भी बनते हैं और अब वे मुख्यमंत्री बन गए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह से पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।